हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबका पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है। ये पूछ रहे, वर्तमान में नहीं पूछ रहे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मूल संविधान में, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो उस समय आपका ऑप्शन नंबर ए में है 12, बी में है 8, सी में है 9 और डी में है 20। तो आपको मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या आपको कितनी थी? 8, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है आपका, टोटल आपका हो गया है अभी 12, ठीक है। टोटल अनुसूचियों की संख्या भी है 12। तो आपका पहले तो 8 थी, यहाँ पहले 8 था, लेकिन 4 नए कौन सा जोड़ा गया था उसके बाद, यानी 8 के बाद कौन सा। तो आपका सबसे पहला आपका भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। आपका पहला संशोधन किया गया था कब? तो उन्हें पहला संशोधन आपका किया गया था 1951 में। कब किया गया था आपका? 1951 में किया गया था। उस समय आपका लैंड बिल यानी भूमि सुधार से संबंधित इसमें चर्चा किया गया था, ठीक है। तो आपको वो 9वां अनुसूची में 8 को पहले से था, तो 9वां अनुसूची से पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा भूमि सुधार से संबंधित था। उन्हें भारतीय संविधान संशोधन के 1951 में इसको जोड़ा गया था। फिर उसके बाद अगर 10वां पूछा जाएगा तो 10वां आपका 1985 को, यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था आपका? 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। ये आपका दल बदल से संबंधित था, यानी कि कोई भी व्यक्ति सांसद या विधानसभा या लोकसभा अपने मन से किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उनको उसके लिए ये दल बदल एक कानून लेकर आया गया था। तो आपका 10वां अनुसूची हो जाता है। उसके बाद 11वां अनुसूची आपका पंचायत से संबंधित रहता है। क्या चीज से? पंचायत से संबंधित रहता है। वो आपको कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया था। कब? तो पंचायत राज संबंधित। उसके 12वां अनुसूची आ जाता है नगर पालिका। ये भी आपका जो नगर पालिका है ये भी पंचायती राज से संबंधित था, यानी कि 74वें संविधान संशोधन 1992 में, यानी कि 92 में 2 चीज जोड़ा गया था, एक 73वां संशोधन और एक 74वां संशोधन। 1992 में 73वां हो जाता है आपका पंचायती राज से संबंधित, 74वां आपका हो जाता है नगर पालिका से संबंधित। ये आपका 11 और 12 अनुसूचियां थी, ठीक है। 8 पहले से था और 4 नया जोड़ा गया था, ठीक है। तो 9वां अनुसूची भूमि सुधार से, 10वां दल बदल से, 11वां आपका पंचायत राज से और 12वां आपका नगर पालिका से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्यों की संख्या आपको कितना होती है भाई। ए नंबर में दिया हुआ है 22, बी नंबर में दिया हुआ है 15, सी नंबर में दिया हुआ है 50 और डी नंबर में दिया हुआ है आपका भैया 30। तो आपको बता दें कि जो प्राक्कलन समिति है उसके टोटल सदस्यों की संख्या आपका होता है कितना? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। ये जितना भी अभी तक सारी समितियों से सबसे ज्यादा ये प्राक्कलन समिति में ही सदस्य होते हैं, टोटल 30 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो आपका हो जाता है 22। कितना हो जाता है? 22। देखिए यहाँ पर अगर आप लोक लेखा लिखिए, देखिए यहाँ पे आपका लिखिए लोक और थोड़ा सा इस पे छोड़कर लेखा हो जाता है ना, यानी कि टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 आपका लोकसभा से होते हैं और 7 आपका राज्यसभा से होते हैं, यानी कि 15 लोकसभा सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। टोटल मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये जो 30 होते हैं वे केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा की चर्चा नहीं किया गया है। तो टोटल लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं प्राक्कलन समिति में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब किया गया था। तो आपको बता दें कि ए नंबर में दिया हुआ है 1935, बी नंबर में 1951, सी नंबर में 1949 और डी नंबर में 1969। तो आरबीआई का आपका स्थापना हुआ था ये अधिनियम 1934 के तहत 1935 में किया गया था। कब किया गया था आपका? अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था, ठीक है। कब किया गया था आपका? था 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना
किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे इसका राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा जाएगा तो आपको 1949 आप बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन एक अदिश राशि है। क्या पूछ रहे हैं आपका? अदिश राशि है। अदिश राशि ए नंबर में है चाल, बी नंबर में वेग, सी नंबर में ऊर्जा और डी नंबर में एटीसी। यहाँ पे ईटीसी नहीं लिखा हुआ, एटीसी यानी कि ये ऑल ऑफ दिस इसको बोल सकते हैं। आपको अदिश राशि के बारे में आपको बता देते हैं कि आपको अदिश राशि होते हैं टोटल, जैसे चाल बराबर दूरी बटा में समय हो जाता है आपका, चाल बराबर दूरी बटा में समय हो जाता है। ठीक है, ये आपका अदिश राशि है। उसके बाद हो जाता है अकाउ। अकाउ कहने का मतलब आयतन, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, आयतन, कार्य, ऊर्जा। उसका विभव और विभवांतर हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? विभव और विभवांतर। ये आपका क्या है? ये आपका ये अदिश राशि कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सारा सही हो जाएगा। चाल भी है आपका अदिश राशि, वेग भी है आपका अदिश राशि और ऊर्जा भी है आपका अदिश राशि। ध्यान दीजिएगा, इसका ऑल ऑफ द एटीसी इसका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ए नंबर में दिया हुआ है पेरिस, बी नंबर में जिनेवा, सी नंबर में वाशिंगटन और डी नंबर में ब्रुसेल्स। तो आपको हम बता दें कि जो आईएलओ होता है इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? आपका जिनेवा में स्थित है। ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है क्या आईएलओ का मुख्यालय। आईएलओ का के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं कि आईएलओ का स्थापना कब किया गया था। आईएलओ का आपका स्थापना 1945 में ही किया गया था। कब किया गया था? आपका 1945 में किया गया था। और वर्तमान में इसके निर्देशक यानी कि इसके सचिव कौन है? तो आपका गिलबर्ट हांगवो है। कौन, क्या नाम है उनका? आपका गिलबर्ट हांगवो है। ध्यान दीजिएगा इसको। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट 6ठा नंबर पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ए नंबर में आपका 1757, बी नंबर में 1764, सी नंबर में 1957 और डी नंबर में 1885। तो आपको बक्सर के युद्ध के बारे में बता देते हैं। तो बक्सर का युद्ध हुआ था वो आपको 22-23 अक्टूबर को हुआ था। यानी कि कहीं कहीं आपको बुक में 22 अक्टूबर मिलेगा और कहीं कहीं 23 अक्टूबर मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ज़्यादातर ऐसे सही 23 अक्टूबर को ही माना जाता है। आपका 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था आपका बक्सर का युद्ध? 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और किन किन के बीच हुआ था? आपको बता दें कि अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से कौन था भाई आपका? तो हेक्टर, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और कौन कौन था? हेक्टर मुनरो वर्सेज आपको बंगाल का नवाब मीर कासिम थे। कौन थे? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, आपको बंगाल का नाम मीर कासिम थे, मीर कासिम थे। उसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, शुजाउद्दौला थे। उसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, जिसमें से ये तीनों संयुक्त रूप से लड़े थे और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। इसका क्या नतीजा निकला कि इसमें हेक्टर मुनरो के जीत हुआ और इन सब का हार हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आपका 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। और प्लासी की लड़ाई आपका 23 जून 1757 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। और कांग्रेस का स्थापना दिवस 1885 में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हो जाता है राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। यानी कि जो हमारा भारतीय जो पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? ए नंबर में आपका क्या? विक्रम संवत, बी नंबर में शक संवत, सी नंबर में आपका हिजरी संवत और डी नंबर में आपका नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि जो आपका भारतीय पंचांग है वो आपका शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत ये कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। क्या नाम था? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। जब ये कनिष्क अपने गद्दी पर बैठा था, यानी कि 78 ईस्वी में ये अपने गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 78 ईस्वी में अपने गद्दी पर बैठा था। और उसी समय इसने एक संवत चलाया था जिसका नाम था शक संवत। भारतीय पंचांग किस पर आधारित है? आपका शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे 8 नंबर
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर में 5 मार्च, बी नंबर में 28 फरवरी, सी नंबर में 11 जुलाई और डी नंबर में आपका भैया 5 अगस्त। तो आपको बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद बता दें कि जो ये 28 फरवरी है, इस दिन आपको क्या मनाया जाता है आपका? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है आपका? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर में राज्यों के राज्यपाल होंगे संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? यानी कि हर राज्य में एक राज्यपाल होंगे, यह चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये ध्यान दीजिएगा। ए नंबर में है 52, बी नंबर में आपका 153, सी नंबर में 74 और डी नंबर में 214 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 153 में यह चर्चा किया गया है, हर राज्य में एक राज्यपाल होंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो राज्यों का राज्यपाल का चर्चा कहाँ किया गया? 153 में। अब इन सबको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कहाँ चर्चा किया गया आपका? अनुच्छेद 52 में, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित 52 में, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में चर्चा किया गया है। उसका 74 में किया गया है, क्या किया गया है कि हमारे भारतीय राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये किया गया है, अनुच्छेद 74 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है? तो हर राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, ये कहा गया है। यानी कि हर राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। कहाँ चर्चा किया गया है आपका? अनुच्छेद 214 में हाईकोर्ट का गठन के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है। उसको नेक्स्ट 10 नंबर में है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए में है बी और सी, बी में है ए, सी में है डी और ई और डी में है के। आपको जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन हो जाता है? तो बी और सी ऐसे 2 विटामिन है जो क्या होता है? जल में घुलनशील यानी जल में मिले होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो यही आज के लिए यही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज था। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।